टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। हाँ, चलिए देखते हैं क्या है आज आपको सुनने की ज़रूरत। नाइट ऑफ वॉन्ड। मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों को बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की जल्दी पड़ी हुई है, किसी चीज़ की जल्दी 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 जल्दी। यस, द स्टार। कुछ लोग किसी को मिस कर रहे हैं। किसको मिस कर रहे हैं? याद आ रही है। ओके ओके, याद आ रही है। लवर्स। ओके, लवर्स का कार्ड है, स्टार का कार्ड है। क्या बात है। ओके, 10 ऑफ कप्स। लवर्स विद 10 ऑफ कप्स। घर में कुछ ऐसा है जिसकी जिसकी आपको याद आ रही है। घर से रिलेटेड कुछ है जिसकी आपको याद आ रही है। ओके, फ्रेंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि बचपन में कुछ ऐसा हुआ था, या आप पहले बहुत हाई स्पिरिट पर्सन हुआ करते थे। बचपन में आप काफ़ी अच्छे हाई स्पिरिट पर्सन हुआ करते थे, लेकिन अचानक से, मतलब अचानक से नहीं, आप जैसे जैसे बड़े होते गए इवेंचुअली आपकी वो स्पिरिट, वो उसकी जो आपके जीवन की खुशियाँ हैं या आपके जीने की जो तरीका होता था, एकदम हाई, हाईली खुश रह रह के जीना, चीज़ों को सेलिब्रेट करना, लाइट रहना, यू नो वो सब ख़त्म हो रहा है। और ख़त्म हो रहा है या ख़त्म हुआ इवेंचुअली बिकॉज ऑफ पीपल। आप किसी को कुछ प्रूव करना चाह रहे थे शायद, अपने किसी स्पाउस, मतलब किसी स्पाउस को नहीं, आप तो या तो अपने स्पाउस को, अपने को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को, या कुछ लोगों को, कि देखो देखो मैं प्रोफेशनली कितना अच्छा काम कर सकता हूँ, पर्सनली देखो मैंने कितना ग्रो कर लिया है, मैंने घर बना लिया है, मैंने गाड़ी खरीद लिया है, मैं कितना ज़्यादा मैच्योर हूँ, मैं कितना डिपेंडेबल हूँ। आप बॉय हो या गर्ल हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मुझे बार बार यही लग रहा है कि लेकिन अब लाइफ के जिस भी फेज़ में हो, जो कुछ भी चल रहा है, नाउ यू आर मिसिंग योर ओल्ड सेल्फ। आप अपने ही पुराने वर्जन को मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, ठीक है। द टेम्परेंस, याद आ रही है, याद आ रही है। कोई ना कोई, किसी के आंसू बह रहे हैं, याद आ रही है, या बस सोच के नॉस्टैल्जिक हो रहे हो। वो है ना कि काश वो दिन वापस लौट आते, समथिंग लाइक दैट, कि आपको शायद अपने बचपन की चीज़ें याद आ रही हैं, है ना। वो है ना कि कभी रेत के ऊंचे टीलों पे जाना, घरौंदे बनाना, बना कर मिटाना, वो मासूम चाहत की तस्वीर अपनी, वो ख्वाबों खिलौनों की जागीर अपनी। न दुनिया का गम था न रिश्तों के बंधन, बड़ी खूबसूरत थी वो जिंदगानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात है भाई, क्या बात है। दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट गज़ल। दिस इज़ एब्सोल्युटली मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी, वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। क्या बात है। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा। आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, है ना। वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आप बार बार पीछे जा रहे हो और ऐसा लग रहा है कि मुझे वापस दे दो, दे दो मुझे वापस, मेरा बचपन मुझे वापस दे दो, मेरे पुराने दिन मुझे वापस दे दो। विद द पेज ऑफ वॉन्ड, देखो बचपन का चेहरा, वो भोलापन, वो सीधापन, या वो पता नहीं सीधापन या भोलापन, लेकिन वो एक लाइटली चीज़ों को ले जाना, क्या ठीक है, कुछ हो भी गया तो हो गया, क्या फ़र्क पड़ गया, इट्स ओके, कूल, चलता है। वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। क्या बात है, क्या बात है। जी हाँ, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होने वाली फीलिंग आ रही है।
मोहल्ले की सबसे पुरानी निशानी वो बुढ़िया जिसे बच्चे कहते थे नानी। वो नानी की बातों में परियों का डेरा, वो चेहरे की झुर्रियों में सदियों का फेरा, भुलाए नहीं भूल सकता है कोई वो छोटी सी रातें, वो लंबी कहानी। क्या बात है। एनीवेज, चलिए देखते हैं आगे क्या है। Somebody wants to get back to the old times। ठीक है जी हाँ। देखिए, ये तो मुझे समझ में आ रहा है क्या माय डियर व्यूअर्स, कहीं ना कहीं आप अपने ओल्ड डेज को, पुराने, नॉट लिटरली बचपन भी नहीं तो शायद कोई अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है कि ऐसा होता था, वैसा होता था, एनीथिंग यू नो। लेकिन अब ऐसा है कि जो भी है बहुत ही बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है, अपनी लाइफ को पसंद कर रही है। देखिए, वापस तो जा नहीं सकते, ठीक है ना। जो भी था या है, वी कैन नॉट गो बैक इन पास्ट, है ना। पास्ट टेंस में तो वापस नहीं जा सकते। इनफैक्ट जो एक क्षण पहले गया था वो भी जा चुका है। फ्रेंड्स, ट्राई टू लिव इन प्रेजेंट मोमेंट। जो भी है वो यही है, जो भी है वो यही है, यही वाला मोमेंट है। देखो, आने वाला दिन भी कुछ नहीं पता अपने को क्या है, और एक मोमेंट पहले भी जो हो गया, कैन वी कंट्रोल दैट? नो, नॉट एट ऑल, है ना। आप उन्हें याद कीजिए, आप उनको एंजॉय कीजिए। वो है ना कि कड़ी धूप में घर से निकलना, अपने घर से निकलना, वो चिड़िया, वो बुलबुल, वो तितली पकड़ना, वो गुड़िया की शादी पे लड़ना झगड़ना, वो झूलों से गिरना, गिर के संभलना। क्या बात है। जी हाँ, याद कीजिए और बहुत खुश रहिए। 5 ऑफ पेंटिकल। ऐसा मत सोचिए कि अगर पुराने दिन चले गए हैं तो अब कुछ नहीं बचा है, अब जो है वी हैव लॉस्ट इट। नो, यू हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग। पेज ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है फ्रेंड्स, यू कैन स्टिल फाइंड दैट इनोसेंस। आई स्टिल सी दैट यू हैव दैट इनोसेंस इन योर बिहेवियर, इन योर कॉन्डक्ट, इन योर लाइफ। आप अभी भी इनोसेंट हैं। आपको किसी पे आपको किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। मुझे क्यों लग रहा है कि आप अपने इमोशंस के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहरा रहे हो या सोच रहे हो। आपको किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप अपने इमोशंस के लिए किसी और पे डिपेंड मत करिए। अपने इमोशंस के लिए या अपनी लाइफ में आपके कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है के लिए आप किसी भी और पे डिपेंड मत करिए। जी हाँ, देखो, स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड डेथ का कार्ड है फ्रेंड्स। कोई बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है अभी लाइफ में, शायद इसीलिए टेम्परेंस का कार्ड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। तो आप इमोशनली बहुत हे वाई फील कर रहे हो, बहुत हियर एंड देयर कि अरे यार लाइफ में क्या कबाड़े हो रखे हैं, या पता नहीं जो भी हो रहा है क्या ये सही है क्या नहीं है। फ्यूचर को लेकर के आप चिंता में पड़े हुए हो। यू वांट समथिंग बट यू डोंट वांट समथिंग, या देयर इज अ कंफ्यूजन। यू वांट समथिंग बट यू डोंट वांट समथिंग, ठीक है। तो ऐसा मत करिए, पता लगाइए व्हाट यू रियली वांट, और पास्ट में मत जाइए, बिकॉज वी कैन नॉट एक्सेस इट वंस अगेन। उसके मेमोरीज हैं, है ना, मेमोरीज हैं, बट हम वापस जाके वो उन्हीं चीज़ों को रीलिव नहीं कर सकते। वी डोंट हैव द टाइम मशीन। होगी दुनिया में कहीं ना कहीं बनी हुई होगी, बहुत बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए हैं, और कौन से अपने लोगों को सब बताया जाता है दुनिया में। हम लोग तो बहुत मैनिपुलेटेड सब कुछ देखते हैं, है ना, सब कुछ मैनिपुलेटेड ही आता है अपनी नज़रों के सामने, राइट। तो लेट इट बी। सो आप खुश रहिए, ठीक है ना, आप खुश रहिए। और एस ऑफ वॉन्ड, मैंने कहा ना आप खुश रहिए, आपके ऊपर 8 ऑफ वॉन्ड विद 4 ऑफ कप्स। बैलेंस, अपने आप को बैलेंस बना के रखो। बैलेंस बना के रखो, एंड यू नीड टू टेक सम रेस्ट। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग सो नहीं रहे ठीक से सोइए, ठीक है। और दिन में भी थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अगर संभव है तो चाहे 15 मिनट के लिए, लेकिन जस्ट लाई डाउन, ठीक है। इससे आपकी हेल्थ अच्छी होगी, ओके। सारी चीज़ें छोड़ करके 15 मिनट का आप रेस्ट कीजिए, कोई ना कोई मंत्र उच्चारण कीजिए, कम से कम आधा घंटा 30 मिनट्स का आपका मंत्र उच्चारण इज मस्ट, ज़रूर कीजिए, ठीक है ना। एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी फ्रेंड्स, बहुत सारा आशीर्वाद है आपके लिए। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरे लिए बहुत सारा आशीर्वाद है।
लेकिन आपको बस ये मैसेज ये है कि आशीर्वाद आप सारा समाप्त कर दोगे अगर बार बार पास्ट में जाओगे। लाइक इन माई फैमिली ऑल्सो, जो बड़े लोग हैं ना एज में, मतलब मैं उन्हें बहुत समझाने का प्रयास करती हूँ, लेकिन वो ऑब्वियसली बड़े हैं तो वो नहीं समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए, वो अपनी उम्र उनकी वो हैं एज में बड़े, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इतना बड़ा भी कोई नहीं होता है कि कोई ज़िंदगी में कोई परिवर्तन ना ला सके। लेकिन अपेरेंटली अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन बींग्स के साथ ऐसा होता है, एक एज के आने बाद बोलते हैं अब तो हम बड़े हो गए, अब जो है वो है, ऐसा ही है। नहीं है, यही तो बात है कि नहीं है, यही तो बात है। जितना ज़िंदगी दी हुई है उतने में हम अपने लिए चेंजेस ला सकते हैं, कर सकते हैं। बट ठीक है, अब मर्जी है आपकी, आखिर सर है आपका, हेलमेट का ऐड है ना। इफ़ यू रियली वांट अ चेंज यू विल स्टार्ट लिविंग द चेंज। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अगर परिवर्तन चाहिए तो उस परिवर्तन को जीना शुरू कर दीजिए। और अगर आपको परिवर्तन, और फिर जो आप जी रहे होते हो, जिस चीज़ को आप परस्यू करते हो, जिस चीज़ को आप फील करते हो और उसी पर अटके रहते हो, आपके साथ होता वही रहता है, ठीक है ना। तो दैट्स अप टू यू, है ना। तो इसीलिए वो पास्ट में जाते हैं, मतलब अब उनको आज भी याद है उनके मतलब उनके बच्चों की शादी होने के हालतों में पहुंच चुके हैं, लेकिन वो आज भी वो ये सोचते हैं कि उनकी शादी में फलाने ढिमकाने पता नहीं किसने कौन सी वाली साड़ी पहनी थी और क्या कर दिया था, मतलब भगवान ही जाने, सीरियसली। और उस चीज़ के लिए उनके दिल में आज भी उतने ही आंसू हैं, उतना ही दुख है, उतना ही गुस्सा है। रिजॉल्व ही नहीं करते लोग अपने इमोशंस को, रिजॉल्व ही नहीं करते। उनकी ज़िंदगी में कुछ हो गया, इसीलिए तो ऐसे लोग जो होते हैं, मैं लिटरली मैं उनकी उन किसी पर्टिकुलर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो अपने इमोशंस को कभी रिजॉल्व नहीं करना चाहते हैं, मूव ऑन नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं, प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, दे टेक रॉन्ग टर्न्स टूवर्ड्स टूने टोटके, उल्टे सीधे उपाय, उल्टे सीधे हर वक्त के मैनी टाइम्स काला जादू। यस, दे गो इन रॉन्ग डायरेक्शंस एंड एट द एंड वो अपने घरों का और अपने रिश्तों का भयंकर वाला कबाड़ा करते हैं, भयंकर वाला, ठीक है। सो प्रेजेंट में रहिए, फ्यूचर का अपने को कुछ पता है ही नहीं, हु नोज क्या होने वाला है, ठीक है ना। 9 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ एंड गो टू द पार्लर, ठीक है। किसी और के इन्फ्लुएंस में आने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन बिकम अ ह्यूज इन्फ्लुएंसर, यू आर अ इन्फ्लुएंसर। लोग आपको देखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लोग आपको देखते हैं और सोचते हैं कि अब आप क्या कर रहे हो और अब आपका क्या स्टैंड है ज़िंदगी में, अब आप क्या करना चाहते हो। यू इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ पीपल फ्रेंड्स, ठीक है, यू इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ पीपल। सो दिस इज़ अ वेरी 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 गुड एनर्जी, यू आर अ वेरी करिज्मेटिक पर्सन फ्रेंड्स। इस एनर्जी को क्लेम करिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आपको पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए कहा मैंने, यस, इस पर्टिकुलर रीडिंग के व्यूअर्स को पर्सनल रीडिंग लेनी चाहिए, ठीक है। एंड हीलिंग क्लास स्टार्ट हो रही है, 7 चक्रा हीलिंग क्लास स्टार्ट हो रही है, जल्दी से जल्दी खुद को एनरोल करें। टैरो रीडिंग सीखने के लिए भी क्लास स्टार्ट हो रही है, अगर आपको सीखना है, मेरे से सीखना है, तो आइए फटाफट से खुद को एनरोल कीजिए, ठीक है। बहुत बड़ा एक चेंज आ रहा है और इस चेंज को वेलकम कीजिए, रेजिस्ट मत कीजिए, क्योंकि जब चेंजेस को हम रेजिस्ट करते हैं तो वो तकलीफ़ देते हैं। ऐसे परिवर्तन हमको तकलीफ़ देते हैं जिनको हम कहते हैं कि हमें नहीं चाहिए। लेकिन अगर इफ़ यू गो विद द फ्लो, आपको लगता है कि कुछ अनकम्फर्टेबल चल रहा है, चलो ठीक है यार, जो होना है हो, आई सरेंडर यू, आई सरेंडर माई सेल्फ टू द गॉड, ठीक है, आई सरेंडर इन फ्रंट ऑफ यू भगवान जी। जब आप ऐसा कहते हो तो भगवान, तो वो जो प्रॉब्लम होती है या जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसके लिए भगवान आपको सिर्फ आशीर्वाद तो मिल ही रहा है। तो वो जो टफ थिंग चल रही होती है ना, मतलब परेशानियां वाली सिचुएशन चल रही होती है, वो परेशानियां समाप्त हो जाती है एंड यू टेक इट ईजी एंड गो मतलब स्मूथली निकल जाते हैं, है ना। सो दिस इज़ इट फ्रेंड्स। चलिए आइए अब आपके लिए मैसेज कार्ड ले लेते हैं। मैसेज कार्ड में क्या हो, किंग ऑफ स्वॉर्ड। सत्य को पहचानिए, सच बोलो, आपको कुछ सच है जो फेस करने की ज़रूरत है। आप किसी और से कंपैरिजन बिना किए आपको अपने सचों को स्वीकार करने की आवश्यकता है। किसी और की ज़िंदगी में क्या चल रहा है या क्या नहीं चल रहा है, दैट विल नॉट एक्सप्लेन और एनहेंस योर लाइफ। किसी को हटा देने से आपकी ज़िंदगी अच्छी नहीं होगी, किसी को ले आने से आपकी ज़िंदगी में कुछ और ग्रेट नहीं हो जाएगा।
वॉट एवर इट इज़, यू आर इंटेलिजेंट, ठीक है, यू आर अ किंग फ्रेंड्स, यू आर अ किंग। इस एनर्जी में रहें, एक राजा की एनर्जी में रहें, राजा रानी नहीं। आप गर्ल हो तो ये मत सोचो, इसमें जेंडर वेंडर कुछ नहीं होता है, ठीक है। दैट्स द रीज़न मुझे टैरो बहुत पसंद आते हैं कि ना इसमें जेंडर का कोई चक्कर होता है ना और किसी भी प्रकार के डिफरेंसेस का चक्कर होता है, ठीक है। एनीवेज, सो यू आर इंटेलिजेंट एंड यू आर रेस्पेक्टेड ऑल्सो। सो डोंट थिंक दैट इस दुनिया में किसी की मजाल हो सकती है कि आपको डिसरेस्पेक्ट करे। और थोड़ा सरेंडर कीजिए भगवान के सामने, क्योंकि आप किंग हो, आपको वो अथॉरिटी दी गई है, ठीक है। जब वो अथॉरिटी दी है ना तो उसकी वो आपको वो मौका भी मिलेगा कि जो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं आप उसको जवाब दे दो, नंबर 1। और अगर आप नहीं जवाब देते हो, जब अन्याय बहुत 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 बढ़ता है ना फ्रेंड्स, तो ऊपर वाला स्वयं धरती पे उतरता है, ठीक है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बी हैप्पी। और जो लोग, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डाउनलोड है, आप किंग हैं। जो लोग आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं उनको भाव मत दीजिए ज़िंदगी में, ठीक है। जो लोग इमोशनली, आई एम रिपीटिंग, जो लोग आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, जो कहते हैं मैं बिज़ी हूँ या वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला, प्लीज़ उनसे बात मत कीजिए, उनसे दूरी बना के रखिए, बिकॉज दे आर एक्सट्रीमली हर्टफुल पीपल, हर्टिंग, ठीक है। वो लोग आपको अननेसेसरी हर्ट करेंगे और आपको कोई ज़रूरत नहीं किसी के द्वारा हर्ट होने के लिए, तकलीफ़ उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई इमोशनली आपके लिए अवेलेबल है तो ही वो उससे बात कीजिए। नहीं लगता है कि ये बकवास कर रहा है, एफ ऑफ, पधारो सा, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे लोगों को आपके जीवन में होने की, है ना। थोड़ी सी तकलीफ़ बढ़ेगी लेकिन वो तकलीफ़ आपको एट दी एंड बहुत सारा स्ट्रेंथ, बहुत सारी शक्ति और बहुत सारा कॉन्फिडेंस दे करके जाएगी। याद रखिएगा, इतना नॉस्टैल्जिक मत हो जाओ, इतनी पुरानी यादों में मत चले जाओ। ये देखो, पुरानी यादों को मैं घुसा हुआ राजा जी, ये हो आप तो पुरानी यादों से निकलो और अपने आशीर्वाद को पहचानो, ठीक है। इस अपने आशीर्वाद को पहचानो, क्योंकि जो लोग बहुत पास्ट में बार बार जाते रहते हैं ना, वो अपनी ब्लेसिंग्स को नहीं पहचान पाते, वो अपनी वो ये भूल जाते हैं कि वो खुद अपनी ज़िंदगी के राजा है। यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ, यू आर अ बॉय और अ गर्ल और वॉट एवर, यू आर द सुपर हीरो ऑफ योर लाइफ, ओके। ट्रीट योर सेल्फ वेल, अपने आप से अच्छा व्यवहार कीजिए, ठीक है। इस एनर्जी में रहिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या कोई भी उपाय चाहिए, क्लास ज्वाइन करनी है, इसके लिए आप मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें, कॉल नहीं करें, डायरेक्टली कॉल नहीं करें, ऑल राइट। सो दिस वॉज योर रीडिंग माई डियर फ्रेंड्स। चलिए, लुक आफ्टर योर सेल्फ, मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।